पैराग्राफ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्ले मारुतो उच्चुंबिते मंजू कुंजे स्वनति अनंते अति क्षिप्रे है मलिनाम निनादय। मतलब पल्लवे पत्ते, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह, मलिनाम मलिन या धुंधले, प्रेक्षे देखकर, मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मारुतो चुंबिते मतलब कि जो मारुतो चंदन पुष्प होते हैं तो उनकी सुगंध से वायु से स्पर्श किए हुए, पाद पे वृक्ष पर, स्वनंतीम ध्वनि करती हुई, ततीम पंक्ति को, ललित मन को आकर्षित करने वाले। अब इसका प्रसंग है कि वही प्रस्तुत पाठ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 के भारतीय वसंत गीतम नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। ये पंक्ति उनकी प्रसिद्ध गीत संग्रह कालकी से संकलित किया गया है। इसमें वाणी देवी सरस्वती की वंदना करते हुए भारतवर्ष में वसंतकालीन शोभा के प्रसंग में कवि ने फूलों वाले वृक्षों पर गुंजार करते हुए भंवरों का रम्य वर्णन किया गया है या सुंदर वर्णन किया है। अब आता है अन्वय। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मजकुंजे मल्ले मारुतो उच्चुंबिते स्वनंतिमम अलीनाम मलिनाम तति प्रेक्षे अब नवानी नवीनाम वीणाम निनादे। देखो इसमें अब अनुवाद करते हैं। कवि कहता है कि हे मां सरस्वती, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मजकुजे मल्ले, मतलब जो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए हैं, और मारुतो उच्चुंबिते स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्षे, मतलब कि मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त पुष्पों वाले वृक्षों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर जो काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति है, उसको देखकर तुम नवीनाम वीणाम निनादे, कि तुम नई वीणा को बजाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चंदन के वृक्ष है वो सुगंधित वायु से स्पर्श हो रहे हैं, क्योंकि चंदन के वृक्ष में सुगंध होती है तो वो हवा से स्पर्श होकर चारों तरफ उसको सुगंध को बिखेर देते हैं। और अच्छा, मन को जो वहाँ पर फूल लगे हुए हैं वृक्षों पर, वो क्या करते हैं, मन को आकर्षित करते हैं। तो ऐसे सुंदर पुष्पों के समूह पर जो काले भौरे हैं वो गुंजार करते हुए हैं, तो मतलब उनकी पंक्ति को देखकर, उन भौरों की पंक्ति को देखकर हे मां सरस्वती तुम नई वीणा को बजाओ। अब आता है चौथा पैराग्राफ। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छले उत्कांत सलीलम सलीलम तवा करने वीणा सदीनाम नदीनाम निनादय। अब इसके शब्दार्थ आते हैं। लता नाम लताओं पर, सुमम पुष्प को, चलेत चल पड़े, कांत स्वच्छ, सलीलम कीड़ा करता हुआ, नितांतम पुण्यता, शांतिम शीलम शांति से युक्त, उच्छलेत ऊपर की ओर गए, सलीलम जल। अब इसका प्रसंग आता है। प्रस्तुत पाठ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 के भारतीय वसंत गीता नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। ये पंक्ति उनकी प्रसिद्ध गीत संग्रह कालकी से संकलित किया गया है। इसमें वसंतकालीन शोभा का चित्रण करते हुए सरस्वती देवी से नई वीणा का राग छेड़ने की मंगल कामना की गई है।
अभी आता है इसका अन्वय। तो देखो, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमनम चलेत निदानाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अये वाणी नवीनाम वीणा निनादे। अब कवि क्या बोलता है कि हे वाग्देवी, मतलब वाणी की देवी सरस्वती, वाग्देवी वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजस्वी वीणा, तम अधिनाम वीणा मतलब तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, लतानाम नितानाम की जो लताओं के अनंत शांत, मतलब जो निश्चल रहने वाली लता है, शांत रहने वाली लता है, सुमन हिलने लगे, मतलब उन लताओं पर जो शांतशीलम शांत चित्त लताएं हैं, निश्चल है, तो उनका सुमनम चले, जो सुमन है मतलब पुष्प है, वो हिलने लगे हैं। नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उछलेत, जो नदियों का कांत सलीलम मतलब निर्मल जल है, नदियों का जल है वो निर्मल है, वो मधुर जल मतलब उछलने लगा है, अर्थात हिलोरे लेने लगा है। अये वाणी नवीनाम वीणा निंदा में, कि हे वाग्देवी मतलब वाणी की देवी सरस्वती, कोई नई वीणा को बजाओ, अर्थात कि तुम्हारी वीणा को सुनकर, जो मतलब ओजस्वी वीणा को सुनकर जो लताएं हैं वो शांत रहने वाली है, उनके जो सुमन है मतलब उन पर जो पुष्प लगे हुए हैं वो हिलने लगे हैं, अर्थात नाचने लगे हैं। और जो नदियों का निर्मल जल है, शांत रहने वाला निर्मल जल है, वो मधुर जल हिलोरे लेता हुआ कीड़ा कर रहा है, मतलब खेलता हुआ उछल रहा है। अतः हे वाग्देवी, हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम कोई नई वीणा